देश भर में जनगणना का काम भले ही 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि देश के एक राज्य में आदिवासी समाज ने सरकार से पहले खुद ही अपनी जनगणना का काम शुरू कर दिया है। वो भी कागज कागज कलम के बलबूते पर नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप के जरिए पूरी तरह डिजिटली। जिस आदिवासी समाज को पिछड़ा मानकर लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है, आज वही आदिवासी समाज तकनीक के दम पर एक इतिहास रच रहा है। आज के वीडियो में हम इसी खबर पर बात करेंगे, इसके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे कि कौन कर रहा है, कहां कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या क्या डेटा इकट्ठे किया जा रहा है और आखिर क्यों कर रहा है, क्यों जरूरत आन पड़ी है इस पहल को करने की। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की स्टोरी में बात छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की, जिन्होंने सरकार से पहले खुद ही अपना जनगणना का काम शुरू कर दिया है, वो भी अपने तरीके से, अपनी तकनीक के जरिए और अपने लोगों के जरिए। इस स्टोरी में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ के किस इलाके में और कौन इस काम को अंजाम दे रहा है, कौन ये काम कर रहा है। सबसे पहले बात इसी से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर संभाग में रहने वाले तमाम आदिवासियों की गणना का काम शुरू किया है। इस गणना को सामाजिक सर्वे का नाम दिया गया है। ये गणना बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों, जिनमें बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव में की जा रही है। इसके साथ ही धमतरी जिले की सिहावा तहसील और बालोद जिले की डोंडी लोहारा तहसील भी इसमें शामिल है। सर्व आदिवासी समाज के मुताबिक सर्वे में पूरे बस्तर संभाग के तकरीबन 2500 गांवों में ये पूरा सर्वे किया जाएगा, ये गणना की जाएगी, इसको इसी तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। अब दूसरा सवाल आता है इसके बाद कि इस गणना की शुरुआत कब हुई और ये कब तक खत्म होगी, आंकड़े कब तक मिल पाएंगे। इस बारे में बात करते हुए बस्तर सर्व आदिवासी समाज के जो संभाग अध्यक्ष हैं प्रकाश सिंह ठाकुर, वो बताते हैं कि पूरे संभाग में गणना का काम मार्च के महीने में ही शुरू हो गया था, यानी आज से 4 महीने पहले ही ये शुरू हो गया था और सितंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठाकुर बताते हैं कि ये काम तो काफी पहले हो जाना था, जून जुलाई के महीने में ही कंप्लीट हो जाना था, लेकिन कुछ वजहों से इसमें देरी हुई। लेकिन अब सितंबर महीने तक इस गणना को पूरा करने का उन्होंने टारगेट तय किया है और पूरी तरीके से समाज के लोग इस काम में लगे हुए हैं। अब तीसरा सवाल यह है और जो सबसे जरूरी सवाल है कि कैसे हो रही है ये गणना और इसमें क्या क्या आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। सरकार की जनगणना के बारे में तो आपको पता है क्या आंकड़े जुटाए जाते हैं, इसमें क्या आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और कैसे की जा रही है। इस सर्वे को जमीन पर अमल करने के लिए सबसे पहले आदिवासी समाज के युवाओं ने अपनी बात रखी, कहा कि पेन पेपर की जगह इसे गणना को हम डिजिटली करेंगे। बड़े बुजुर्गों को यह ख्याल भा गया और फिर शुरुआत हुई सामाजिक सर्वे के लिए एक मोबाइल ऐप बनाने की। ये काम भी आदिवासी समाज के ऐप डेवलपर्स ने किया और उसके बाद जब ऐप बनकर तैयार हो गई तो सबसे पहले सभी 2500 गांव में दो दो वॉलंटियर्स को तैयार किया गया और उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से उन्हें आंकड़े फीड करना है मोबाइल ऐप में, किस तरीके से लोगों से जानकारी जुटाना है ताकि इस काम को स्मूथली अंजाम दिया जा सके। अब इसी से थोड़ा जुड़ा सवाल कि आदिवासी समाज अपनी जनगणना में इस सामाजिक सर्वे में क्या क्या डेटा कलेक्ट कर रहा है लोगों से। इस सर्वे में सिर्फ नाम और उम्र नहीं बल्कि 18 तरह की जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। सबसे पहले जिले का नाम दर्ज होता है, फिर तहसील, गांव का नाम, इसके बाद मुखिया का नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी उम्र और शिक्षा की जानकारी, क्या उनकी योग्यता है, वो जानकारियां दर्ज की जाती है। उनके खानदान के वंश और कुल के बारे में, देवी देवता और यहाँ तक कि पुजारी जो जिन्हें भूमिका भी कहा जाता है उनकी जानकारी भी दर्ज की जाती है। इसके साथ ही क्या काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, क्या आमदनी है, अगर खेती करते हैं तो खेती की जमीन कितनी है, घर कैसा है, कच्चा है या पक्का, गाड़ी है या नहीं, अगर है तो 2 पहिया है या 4 पहिया है, कितनी गाड़ियां हैं, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा मिला है या नहीं, अगर मिला है तो कितना रकबा है, कब से मिला है, क्या काम के लिए आदिवासी समाज के लोग, परिवार के लोग पलायन भी करते हैं और अगर पलायन करते हैं तो वो साल के किन महीनों में होता है। ये तमाम जानकारियां इसमें इकट्ठी की जा रही हैं और सबसे खास बात इसमें 3 टोटेम की जानकारी भी इकट्ठी की जा रही है, यानी कौन सा परिवार किस पेड़ की पूजा करता है, किस पशु को पूजता है, किस पक्षी की पूजा करता है, इसका भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और साथ ही साथ अपराध के बारे में भी जानकारी ली जा रही है कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ क्या किसी पुलिस थाने में कोई अपराध पंजीबद्ध है, किसी तरीके का केस चल रहा है, क्या कोई सिविल केस है या फिर फौजदारी केस है, उस बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये सब जानकारी दर्ज करके हर परिवार को एक यूनिक कोड वाला आईडी नंबर दिया जा रहा है ताकि उसकी एक अलग पहचान रहे समाज में। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे डेटा को दर्ज करने के बाद तमाम परिवारों में जन्म और मृत्यु की जानकारी लगातार अपडेट की जाएगी ताकि किसी भी वक्त आदिवासी समाज का रियल टाइम डेटा उनके पास अवेलेबल रहे। क्या कमाल की सोच और तकनीक का कॉम्बिनेशन है ना। सोचिए फिर क्यों कहा जाता है आदिवासी समाज पिछड़ा है। यहाँ तो आदिवासी समाज तकनीक के बलबूते सबसे
आगे नजर आ रहा है। और अब सबसे आखिरी सवाल कि आखिर सरकार की जनगणना से अलग आदिवासी समाज अपनी जनगणना क्यों कर रहा है, सामाजिक गणना क्यों कर रहा है, क्या जरूरत आन पड़ी इस काम को करने की? इसका जवाब देते हुए सर्व आदिवासी समाज के जो बस्तर के संभाग अध्यक्ष हैं प्रकाश सिंह ठाकुर बताते हैं कि बरसों से हमारे पास अपनी जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए हमने अपना सामाजिक सर्वे करने का फैसला किया। ठाकुर के मुताबिक साल 2011 की जनगणना में जो सरकार की तरफ से की गई थी उसमें बहुत ज्यादा लापरवाहियां की गई, जमीन पर जाकर सर्वे नहीं किया गया, इसलिए बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां पर जिन गांवों में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं उन्हें दूर बैठे बैठे ही निर्जन वीरान घोषित कर दिया गया, जिससे उन्हें आगे जाकर पूरे सालों में सामाजिक जो सरकार के संसाधन हैं, जो सरकार की सुविधाएं हैं, जिस तरह की जो स्कीम चलाती हैं, उनसे काफी लोगों को वंचित होना पड़ा। इसलिए उन्होंने ये किया है। इस बार आदिवासी समाज की गणना का मिलान, खास तौर पर जो 2027 में जनगणना होगी, आदिवासी समाज अपनी जनगणना का मिलान सरकारी आंकड़ों से करेगा और उसकी पुष्टि करेगा कि इस बार आंकड़ों में कहीं कोई गफलत तो नहीं, कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है। आदिवासी समाज के विद्वानों के मुताबिक इस पहल का मकसद एक विश्वसनीय और ऑथेंटिक प्रामाणिक डेटाबेस तैयार करना है, ताकि आरक्षण का कभी कोई विवाद हो, परिसीमन और संसाधनों के वितरण के दौरान इन आंकड़ों को पेश किया जा सके। बस्तर के आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि ये सर्वे केवल आंकड़ों की बात नहीं है, यह है आदिवासियों के अस्तित्व की, अस्मिता की और सम्मान की, और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने की कि कभी कोई उनकी जमीन से उन्हें बेदखल ना कर दे, उन्हें भगा न दे। आदिवासी समाज के विद्वान कहते हैं कि ये आंकड़े आदिवासी समाज के अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे और उनकी पहचान को हमेशा बनाए रखेंगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इससे जुड़ सकें, वो कनेक्ट कर सकें कि आखिर उनके जो पूर्वज हैं आगे आने वाले 100-200 साल बाद भी उनको अपनी जड़ों के बारे में जानकारी हो, उनके अपने टोटेम के बारे में जानकारी हो, उनको तमाम अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी हो कि कौन कहाँ किससे कैसे कनेक्ट करता है। क्योंकि देखा जाता है कि आदिवासी समाज में ज्यादातर जो चीजें हैं, परंपराएं हैं, जिस तरह की वहां पर जो कल्चर है उनका, जो भी उनकी रीति रिवाज है, वो और वर्बली ट्रांसफर होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता है। तो एक तरीके से पूरी तरीके से लिखित रिकॉर्ड बनाने की और उसको भी डिजिटली रिकॉर्ड रखने की एक कोशिश है, ताकि सालों साल आगे इसको सुरक्षित रखा जा सके। तो बहुत ही बेहतरीन पहल मुझे लगता है इस तरीके की, क्योंकि लगातार हम सुनते हैं आदिवासी समाज मुख्य धारा से दूर है, तकनीक के मामले में बहुत पिछड़ा है, लेकिन इस तरह की नजीर पेश करके आदिवासी समाज वाकई में एक बड़ी मिसाल कायम कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने जानने वाले लोगों को पूरे देश में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।